बातचीत करने से आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि वो मिसबिहेव कर रहा है हमारे साथ, फ्रैंकली हो रहा है, तभी पता चल जाता कि ये आदमी सही नहीं है? नहीं, जब तक हमसे पैसा नहीं लिया था, जब तक हमसे वो अच्छा से बात कर रहा था, जैसे कि अपना घर का फैमिली बात करता उस ढंग से। ये लगातार भटक रही है पिछले 5-7 दिनों से, कभी आरजेडी कार्यालय जा रही हैं, कभी थाने पे जा रही हैं। इनफैक्ट अब तक इनका एफआईआर भी नहीं दर्ज किया गया है। इस पे क्या कहेंगे? ये तो निश्चित तौर पर गलत बात है और जहाँ ये एफआईआर दिए होंगे निश्चित तौर पर हम बात भी करेंगे और आरा के एसपी साहब से चैनल के माध्यम से अगर हम देख रहे हैं उनसे आग्रह निवारण विनती करेंगे कि ऐसे व्यक्ति अगर आपके जिला में कार्यरत है तो सबसे पहले उसको सस्पेंड किया। और हमेशा देखते हैं कि वो जहाँ जहाँ जाता है लंगुरवा उसको ले जाता है, पीछे पीछे रखेगा सिपाही चाचा है। अरे कथा कह रहे हैं तो चाचा है तो अपना घरे में तो रख, क्योंकि बहन बेटी के तो इज्जत ओकरा के छिले खातिर ले घूमत रहोगे साथ। आज इनमें जज्बात है तब ये सामने आके बोल रही है और इस क्या गारंटी है कि पहली लड़की है जो शिकार उसका बनी होगी। अब आप क्या चाहती हैं, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। हम यही चाहते हैं कि अब हमको जो उनसे जो हमको साथ वो किया वो हमको अन्याय दिलवाइए। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव लोग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। हमारे साथ जो महिला खड़ी हैं, ये महिला कोई और नहीं, सोशल मीडिया पे भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो बताया जा रहा है कि सिपाही चाचा का वीडियो है और वो वीडियो किसी और का नहीं, ये जो महिला है इन्हीं का है और इन्हीं के साथ गलत हुआ है, जिसको लेकर पिछले 3-4 दिनों से लगातार ये पूरे पटना में भटक रही हैं, कभी मीडिया के पास तो कभी नेता के पास, हर जगह गुहार लगाती फिर रही हैं कि इन्हें इंसाफ मिले। आइए इन्हीं से जानेंगे पूरा मामला क्या है और कैसे ये हुआ। सबसे पहले आपका न्यूज के माध्यम से जितने देख रहे हैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और क्या मामला हुआ था और कैसे हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमको साथ मामला हुआ कि आरती न्यूज वाले जो हैं मनीष जी हमारे घर पे आए और उन्हीं के साथ में इंटरव्यू लेने के लिए मनीष जी आए थे। उन्हीं के साथ में सिपाही आया था और आया और हमसे नंबर लेकर गया और नंबर ले जाने के बाद कुछ दिन अच्छा से बात किया और अच्छा से बात करते करते हमको बोला कि जबल तुम अच्छा गाती हो, अच्छा कलाकार हो तो कोई अच्छा स्टूडियो पकड़ो कि ताकि तुम्हारा सफलता हासिल होवे। हम बोले कि हमको नहीं मालूम है, ऐसा होगा तो बताइएगा। तो फिर वो बोला कि ठीक है हम बताएंगे। फिर कुछ दिन वैसा ही बात करते रहा और फिर 10-15 दिन बीत गया तो फिर हमको बोला कि जे हम बक्सर का एक चीनी मिल स्टूडियो है वहाँ से हम बात कर लिए हैं और वहाँ अपना करीबी स्टूडियो है जो वहाँ से एग्रीमेंट करवा लो स्टूडियो। हम बोले कि एग्रीमेंट करवाने के बाद है तो हम एग्रीमेंट के लिए एक जगह पूछे थे जो बहुत पैसा मांग रहा है, जो उतना पैसा हमारे पास नहीं है। फिर हम बोले कि ठीक है पैसा होगा तो हम देखेंगे बताएंगे, तो बोला ठीक है। जब तक वो हमसे पैसा नहीं लिया, जब तक अच्छा से बात करते रहा और जब हमसे पैसा वो ले लिया और स्टूडियो एग्रीमेंट के कहने से और स्टूडियो भी एग्रीमेंट नहीं करवाया। और कितना पैसा आपने उनको दिया था? टोटल पैसा 2 लाख रुपया कैश दिए थे हम और दिए थे। जी। इस बात का कोई प्रमाण है जिससे आप साबित कर सके कि आपने उसको पैसा दिया है? जी, हम साबित यही मेरा गलती हुआ कि हम पढ़े लिखे इंसान नहीं हैं और नहीं हम गूगल चलाते हैं, नहीं प्लेटफॉर्म चलाते हैं, हम कुछ नहीं चलाते हैं। तो आया मेरे घर पे और पैसा लेकर वो एक सादा कागज़ पे हमसे सिर्फ सिग्नेचर हम करना जानते हैं, सिग्नेचर करवाकर और पैसा लेकर गया। और पैसा जब तक नहीं लिया, जब तक हमसे अच्छा से बात किया, जब पैसा लेकर गया तो फिर हमसे ढंग से बात नहीं करने लगा। और जब पैसा लेके गया था हम 6 दिन बाद से स्टूडियो में गाना गाने के लिए वो लेके गया आपको? बक्सर के चीनी मिल स्टूडियो है, वहाँ पे है बक्सर में जहाँ गई थी? हाँ, बक्सर का चीनी मिल स्टूडियो है जहाँ फाटक गिरता है उसी का बगल में स्टूडियो। गाना गवाया गया था आपसे? हाँ, 2 गाना हमसे गवाया गया था। एक चीज और जानना चाहेंगे कि कहा जा रहा है कि आप वही लड़की हैं जिन्होंने टैटू बनवाया था। जी। हम देखना चाहेंगे, आप दिखाइए उस टैटू को जहाँ आप बनवाए हैं। ये देखिए, खेसारी लाल की बेटी कृति यादव, एक बार दिखा दीजिएगा सर इसको कैमरे पे। कृति यादव का इन्होंने टैटू बनाया था और आज से 1-1.5 महीने पहले आपने देखा होगा, जिसकी ये बात कर रही है मनीष जी हैं, आरती न्यूज उनका चैनल है,
उन्होंने इस लड़की को लेकर के खेसारी लाल यादव जी के पिताजी के पास भी पहुंचे थे और उनसे रिक्वेस्ट किए थे कि ये बच्ची आई है, इसको आशीर्वाद दे दीजिए। हम लोगों ने भी देखा था उस वीडियो को और शायद आप तक भी वो वीडियो पहुंचा होगा। तो उस दिन तो सारा कुछ ठीक था, फिर अचानक से ऐसा कैसे हुआ आपके साथ? जी नहीं, वो हम जिस समय गए थे अंकल से मिलने के लिए तो उस समय मेरे साथ घटना हो चुका था। और बात रहा जाने का तो हम गए, ये जैसे कि पंकज गाया कृति के ऊपर गाना, तो हम आवाज उठाए, बहुत सारा मीडिया में भी उठाए और हर जगह भी बोले कि खेसारी गलत कर। मतलब घटना होने के बाद भी आप मनीष के साथ घूम रही थी? जी नहीं, तो फिर? मनीष के साथ हम नहीं गए थे, हम अकेले गए थे और वो प्रूफ हम दिखाएंगे। हम बस से गए थे, मीठापुर बस स्टैंड से, यहाँ से पहाड़ी पर से बस स्टैंड मेरा हस्बैंड जी पकड़वाया था और हम अकेले गए खेसारी भैया के घर और वहाँ से पूछते पूछते हम उनको घर पे गए हैं। तो मनीष जी कॉल करते रहता था तो कॉल हमको किया कि कहाँ है, तो हम बोले कि हम आए हुए खेसारी जी के घर। तो हमको बोला कि हम भी बगलिए में है लॉलीपॉप मैडम के घर पे, जो बोला तो हम आओ। तो हम बोले ठीक है आइए। इतना बात सुने तो हम वहीं से बात कर रहे थे तो वहाँ पर से कि गोसाइबो किए खेसारी जी के भैया और पापा जी की नहीं उसको मत बुलावो, तो हम माना भी कर दिए थे, फिर भी मनीष जी वो आया था और हम उसको साथ में नहीं गए थे। अच्छा, आप उसके साथ में नहीं गई थी। एक बात बताइए कि आप एक लड़की हैं, अगर कोई भी व्यक्ति हमसे बात करता है तो लड़की के अंदर भगवान वो सेंस दिया है ना कि अगले के बात करने से और अगले के नजर से पता चल जाता है कि अगला हमको किस नजर से देख रहा है। इतने दिनों से आप उनके साथ मतलब कहीं कहीं पे घूम रही थी या कहीं भी गई थी, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये व्यक्ति हमारे साथ कुछ गलत कर सकता है? देखिए, हम घूमे हैं नहीं ज्यादा करके उन लोग के पास। हम एक ही बार जब पीके ये गाड़ी लिया था चंदन चल तो हम आए थे पटना और उसी दिन हम सिर्फ उस दिन हमारे साथ ये मैडम थे एक, देखिए ना क्या चीज तो नाम। अच्छा, बातचीत करने से आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि वो मिसबिहेव कर रहा है हमारे साथ, फ्रेंकली हो रहा है, तभी पता चल जाता कि ये आदमी सही नहीं? नहीं, जब तक हमसे पैसा नहीं लिया था, जब तक हमसे वो अच्छा से बात कर रहा था, जैसे कि अपना घर का फैमिली बात करता उस ढंग से। जब हमसे पैसा ले लिया तब हमसे वो गलत सलत बात अच्छा, गलत तरीके से जब उसने आपसे बात किया उसका कोई प्रूफ रिकॉर्डिंग वगैरह आप रखी हैं? हाँ, वो रिकॉर्डिंग है, वो संतोष भैया के पास रिकॉर्डिंग भी है और वीडियो भी है। अच्छा है। और वीडियो मेरे पास भी है और रिकॉर्डिंग और वीडियो दोनों उनको पास। जरूरत पड़ने पे वो रिकॉर्डिंग आप मीडिया को दे सकती हैं अगर आपको प्रूफ करना हो तो? जी जी बिल्कुल देंगे। अब आप क्या चाहती हैं, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। हम यही चाहते हैं कि अब हमको जो उनसे जो हमको साथ वो किया वो हमको अन्याय दिलवाइए। अच्छा, आप तेजस्वी यादव जी से भी मिलने गई थी, क्या कुछ हुआ और उन्होंने क्या कहा? तेजस्वी जी यही बोले कि ठीक है एक आवेदन लिख के दे दीजिए और हम देखते हैं, इतना ही। FIR किया अपने अपने लोकल थाने में इस बारे में? लोकल थाने में हम गए हैं FIR करने के लिए, तो लोकल थाने वाला बोला कि जहाँ ये क्राइम हुआ है जहाँ जाकर FIR करो। अच्छा, तो वहाँ पे आप अब तक की है या नहीं? वहाँ तक हम नहीं पहुँचे, हमारे पास आदमी नहीं रहने के कारण हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। और यहाँ महिला थाना में बीना मानवी के पास हम ये केस लेकर गए तो वो भी बोले कि ठीक है हम ये केस को देखते हैं और वो भी बात किए तो उनको भी बात कॉल उठाया, फिर कॉल काट दिया। अच्छा, जिस रात आप वहाँ पे गई थी और जैसे रात में आप वापस नहीं आई तो आपके परिवार वाले आपको कॉल नहीं किया, आपको ढूंढने का कोशिश नहीं की कि रात में क्यों नहीं आई और कहाँ रुक गई? देखिए, परिवार वाले ढूंढने की इसमें भूला थोड़ी गए थे जो कि ढूंढते हैं। हम बताए दिए कि हम आ रहे हैं और इस टाइम में ट्रेन है, 3 बजे हम बोले कि ट्रेन है तो हमारे घर वाले बोले कि ठीक है 3 बजे ट्रेन है तो स्टेशन पर भी बहुत सारा लोग रहता है, स्टेशन पर भी रुक जाओ, अपना ट्रेन आएगा तो ट्रेन पकड़ लेना। तो ट्रेन के टाइम था 3 बजे तो फिर हम मुड़ के तो नहीं ना चला जाते हैं। तो वहाँ स्टेशन पे थे और वो स्टूडियो में गाना गवाया और गाना गवाने के बाद स्टेशन पर लेकर आया और आने के बाद एक चाय पिलाया और चाय पिलाने के बाद उसको साथ और एक जेंट्स था। पहले हम स्टेशन पर जैसे ही आए, हमको 2 मिनट के खातिर शिल्पी से मिलवाया और मिलवाने के बाद हमको एक चाय पिलाया और चाय पिलाने के बाद हम जो जेंट्स था साथ में उसी के साथ वो मार्केट की तरफ चल गया। हम वहाँ स्टेशन पर बैठल थे, स्टेशन पर तरफ से आया तो एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आया, वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आया तो हमको बोला पी लो, हम बोले कि हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो गला बच जाता है। बिल्कुल, और ठंड का समय? हाँ, और ठंड का समय था तो बोला कि जब नॉर्मल है पियो, तो हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पी कर देखे तो नॉर्मल था। तो धीरे धीरे हम आधा कोल्ड ड्रिंक पिए तो हमको जैसे झसक रहा था तो बोले कि ऐसे कैसे हो रहा है, जब कोल्ड ड्रिंक तो हमेशा पीते थे नहीं झसकता था, आज ऐसे क्यों हो रहा? वो बोला कि जो नहीं जो खाली पेट में पीलू है ना यही
शक रहा। फिर हम बैठ के और धीरे धीरे हम कोल्ड ड्रिंक सारा पी लिए, और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हमको 10 मिनट हुआ तो हमको सर चकराने लगा और समझ में कुछ हमको नहीं आने लगा। जैसे समझ में नहीं आने लगा तब हमारे साथ वो गलत व्यवहार किया। जब सुबह में आप वहाँ पे थी, जब उठी वहाँ से, तो फिर वहाँ से आप गए बाहर, कैसे निकले वहाँ से? बाहर हम जैसे हमको होश नींद टूटा और नींद खुला तो हम देखे कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो हम थोड़ा सा अपना मोबाइल से खुद से वीडियो बनाए, और वीडियो बना के वहाँ से हम जो रूम वाले होटल वाले थे वहाँ पर सोया हुआ था, बूढ़ा था, लड़का था, उसको हम बोले कि खोलो, तो उसको नहीं खोला था, बोला कि नहीं खोलेंगे। उस समय 3 बज रहा था, हम बोले खोलो नहीं तो हम तोड़ देंगे, गेट गुदार करें। बोले क्या हुआ? बोले खोलो जल्दी। फिर वो गेट खोला और हम वहाँ से स्टेशन पर डायरेक्ट चला है। उसके बाद आप अपने घर पे आई, तो फिर 2 महीने आप चुपचाप क्या कर रहे हैं? चुपचाप नहीं थे हम चुपचाप नहीं थे। मेरे पास वैसा आदमी नहीं था, मेरे पास गार्जियन नहीं था, मेरे मम्मी पापा भी नहीं है कोई, और मेरे पास गार्जियन नहीं रहने के कारण और हम चुप नहीं है। हम सगर आरजेडी कार्यालय, महिला थाना, जहाँ जहाँ हमको समझ था वहाँ वहाँ दौड़ रहे थे। वैसे देखा जाए तो ये बहुत गलत हुआ इनके साथ, जो कि नहीं होना चाहिए था। और वैसे भी भोजपुरी इंडस्ट्री पर लगातार कई आरोप लगते हैं बहुत सारी लड़कियों का। आरोप इससे पहले भी हमने आपसे कहा था कि कहा जाता है कि सिंगर बनना चाहते हैं तो बेड से करिए वगैरह वगैरह, बहुत तरीके की बातें इससे पहले भी निकल कर आई थी। और एक बार फिर से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिंगर रविता रानी का भी कुछ इस प्रकार ही आरोप है कि इनके साथ गलत हुआ है। और साथ ही में जैसा कि इनके साथ हुआ, हमारे साथ अभी हमारे संयोग से हमारे ऑफिस पे मौजूद हैं राहुल जी हैं। राहुल जी बखूबी आप जानते होंगे, ये भी भोजपुरी कलाकारों के साथ काफी दिलचस्पी लेते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज और कहना चाहेंगे, समाज सेवी भी है, क्योंकि लगातार समाज के सहायता में ये हिस्सेदारी लेते हैं। हमने भी बहुत बार बहुत सारे लोगों की मदद के लिए इनके पास कॉल किया, तो हमेशा ये हमारे उम्मीदों पे खरे उतरे, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ। अच्छा राहुल जी, इस बार जो ये लड़की है, इनका आरोप है कि एक सिपाही चाचा नाम के व्यक्ति हैं, वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी दिनों से खूब घूमते थे, सारे कलाकारों के साथ नजर आते थे, और आज उन्होंने इसके साथ गलत किया है। इस पे आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके भी नाम हो सकता है। हमको तो पहले से ही लोग सही व्यक्ति नहीं लगता, और वो आरती न्यूज वाला है मनीष बहुत गंदा किस्म का इंसान, उसका 1-2 लोगों मेरे पास वो पहुँच चुके हैं पहुँचने। हमको लगता था कि चलिए इसी तरह से, मतलब ये सब, लेकिन आज ये इनको देखने के बाद ऐसा लग रहा है निश्चित तौर पर ये सब गलत हुआ है। अच्छा, ये लगातार भटक रही है पिछले 5-7 दिनों से, कभी आरजेडी कार्यालय जा रही हैं, कभी थाने पे जा रही हैं। इनफैक्ट अब तक इनका FIR भी नहीं दर्ज किया गया है, इस पे क्या कहेंगे? ये तो निश्चित तौर पर गलत बात है, और जहाँ ये FIR दिए होंगे निश्चित तौर पर हम बात भी करेंगे। और आरा के SP साहब से चैनल के माध्यम से अगर हम देख रहे हैं, उनसे आग्रह निवारा विनती करेंगे कि ऐसे व्यक्ति अगर आपके जिला में कार्यरत है तो सबसे पहले उसको सस्पेंड किया जाए। अच्छा, एक तरफ हमारा भारत सरकार, बिहार सरकार नारा लगाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और इस तरह से अगर हमारे घर में, हमारे समाज में बेटियों की इज्जत नीलाम हो रही है, तो फिर हम कहाँ सुरक्षित होने का ये लगा? आज इस बेटी के सम्मान के लिए आज मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पे गलत बात है। आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हुआ, तो ये तो इन लोग का मतलब कि अपना धंधा जो बना रखा है। किसी को हमको ये नहीं समझ में आ रहा, वो जॉब में है तो उसको कौन काम है वो न्यूज़ के पीछे पीछे घूम रहा है, तो गलत काम के लिए ना घूम रहा है। तो लोगों को भी ये समझने की आवश्यकता है कि ना वो प्रोड्यूसर है, ना किसी चैनल का मालिक है, ना राइटर है, ना सिंगर है, उसका क्या रोल है? वो नहीं, ना समाज सेवी है, ना कोई उसका रोल ही नहीं है। अरे आप काम कर रहे हैं, आप कार्यरत हैं कहीं, मान लीजिए कि, तो आपको अपना जॉब करना चाहिए ना। और उस डिपार्टमेंट के जो प्रमुख लोग हैं, क्या ऐसे लोगों पे कहीं नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? और ऐसा लोग काम छोड़ के, और यहाँ पर कहाँ सेट पर क्या हो रहा है, किसका शूटिंग हो रहा है, अब हमेशा देखते हैं कि वो जहाँ जहाँ जाता है लंगुरबा उसको ले जाता है, पीछे पीछे रखेगा, सिपाही चाचा है। अरे कथा कह रहे हैं, तो चाचा है तो अपना घरे में तो रख, क्योंकि बहन बेटी के तो इज्जत है, ओकरा छिले खातिर घूमत रहते। बताइए, इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, और निश्चित तौर पर खुशबू जी हम विश्वास दिलाते हैं कि कहीं ना कहीं से इनको न्याय मिलेगा ही, ये विश्वास है। और ऐसे लोगों को हम तो चाहेंगे दर्शक लोगों से भी कि ऐसे लोगों का लोग छोड़िए नहीं। और इंडस्ट्री के जो भी गायक लोग हैं या गायिका लोग, मतलब गायक लोग को तो डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो गायिका लोग हैं जो काम करती हैं गाने में, उनसे हम आग्रह करेंगे कि आप ऐसे जाली लोगों का चक्कर में नहीं पड़े। कहें कि ये प्रलोभन देते हैं कि आपको हम स्टार बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और हमेशा गलत ही होता है।
आज इनमें जज्बात है तब ये सामने आके बोल रही है। और इस क्या गारंटी है कि पहली लड़की है जो शिकार उसका बनी होगी? इसके पहले भी वो गलती किया होगा ना जी। तो वो लोग को भी सामने, निश्चित तौर पर अगर आपके साथ कोई गलत करे तो आपको सामने आकर बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में हैं। यहाँ पर सबको बोलने का, कहने का और चलने का अधिकार है। तो मेरा अधिकार है कि मेरे साथ गलत हो। एक तरफ देश में बोला जाता है कि बेटी सबसे आगे है, बेटी को हर एक चीज में रिजर्वेशन दिया जा रहा है, और बेटी के साथ नाइंसाफी होगा तो हम लोग समाज सेवी होने के नाते हर एक लोगों को आगे आना चाहिए, और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए और इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। हम यही करेंगे। ऐसी फाइलें बहुत सारी दब जाती है और क्लोज हो जाती है हमारे बिहार सरकार में। बिहारी सरकार में नहीं, बहुत जगह ऐसा होता है। अगर हम बिहार में हैं तो हम बिहारी की बात करेंगे। क्या लगता है कि रूबिता रानी को भी इंसाफ मिलेगा या फिर इसका भी फाइल बंद हो, अभी चल रहा है? जब तक हाईलाइट है उसके बाद चैप्टर क्लोज। अब देखिए, इसमें गलती हम कहेंगे कि इसमें हो सकता है गलती इनका भी बीच में है। तो ये अगर अडिग रहेंगी उस पापी को, उस दरिंदा को सजा जरूर मिलेगा। आप कलाकारों का सहयोग भी करते हैं और समाज सेवा में भी हमेशा पाए जाते हैं। क्या रूबिता रानी आपसे उम्मीद लगा सकती है कि आप न्याय दिलवाएंगे? हमसे जो बन पड़ेगा उन्हीं के लिए हम जरूर करेंगे। और हम ऑन कैमरा क्या बोले, कैमरा के बाद भी हमसे अगर जहाँ हमको खोजेंगे कि आपकी आवश्यकता वहाँ है, तो ये सोच के नहीं कि हम क्या है नहीं, वो सोच के नहीं, एक मानवता के आधार पर इनका सेवा हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपसे मिलकर हमेशा अच्छा लगता है। और आपकी बातें कहने के लिए नहीं होती है, क्योंकि प्रमाण भी हम देख चुके हैं। बहुत जगह हमें लगा ऐसा कि किसी लोगों को मदद चाहिए तो हमने राहुल जी को कॉल भी किया, और इनफैक्ट उस जगह पे हमें मिला भी मदद उस प्रकार का जहां हमें जैसा मदद चाहिए। बाकी रूबिता रानी है जिनके साथ गलत हुआ, भोजपुरी इंडस्ट्री में ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बहुत किसी के साथ गलत हुआ था। जिस दिन आप गुनाह सहना बंद कर दीजिएगा, गारंटी के साथ कल से गुनाह होना बंद हो जाएगा। इस तरीके से ये आगे आई है, हमारी भी कोशिश होगी, पहल होगी कि बिहार सरकार तक हमारी इनकी बातों को पहुंचाना और जितना जल्दी हो सके इनसे इंसाफ दिलवाना। बाकी ऐसे वीडियोस को आप लोग शेयर करिए, और ताकि बहुत सारी लड़कियों को सीख मिले कि हमें किसी के प्रलोभन में नहीं पड़ना है और अपने सोच समझ सूझबूझ के साथ काम करना है, वरना रूबिता रानी की जगह कभी आपका भी नंबर आ सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।